बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम जो गज़ल करेंगे इस गज़ल के शायर हैं जिगर मुरादाबादी। जिगर मुरादाबादी की गज़ल का पहला शेर है, जब तक इंसान पाक तीनत ही नहीं, इल्म व हिकमत ही नहीं। तीनत का मतलब है इंसानी फितरत। ठीक है जी। हवाला है मुंदरजा बाला शेर के शायर जिगर मुरादाबादी हैं। हवाला शायर जिगर उर्दू के एक अहम शायर थे। आपकी ज़बान सादा अंदाज़ बयान में एक नयापन है। आपकी शायरी का ख़ास रंग है इखलाक और सियासी शऊर बुलंद दर्जे पर है। आपकी शायरी के अंदर ये तमाम चीज़ें बुलंद दर्जे पर हैं। तशरीह इस शेर में जिगर मुरादाबादी कहते हैं कि इल्म व हिकमत उस वक्त तक इल्म व हिकमत कहलाती है जब तक इंसान नेक फितरत और नेक नियत हो। अगर ये दोनों चीज़ें इंसान में नहीं तो इसके इल्म व हिकमत का कोई फ़ायदा नहीं है। इल्म व हिकमत ऐसी होनी चाहिए जो इंसान की भलाई के लिए इस्तेमाल की जाए, ना कि इंसानों की तबाही के लिए। दुनिया में ऐसे लाखों हज़ारों लोग हैं जो बड़ी बड़ी डिग्रियां लेकर बैठे हुए हैं, लेकिन इनके सामने इंसानियत सिसक रही होती है। उन्होंने अपनी तालीम को सिर्फ पैसे कमाने का ज़रिया बना रखा है। तो ऐसी तालीम का कोई फ़ायदा नहीं। इसके लिए नेक सीरत और खुलूस इंतहाई ज़रूरी है। बग़ैर खुलूस और नियत के यानी ये बेकार है। इनका दूसरा शेर है, वो मोहब्बत वो अदावत ही नहीं, ज़िंदगी में अब सदाकत ही नहीं। इस शेर में जिगर मुरादाबादी आज के दौर के लोगों पर तंज करते हुए कहते हैं कि आज के लोगों की ज़िंदगी में सच्चाई और खुलूस नापैद है। ये लोग सिर्फ़ और सिर्फ अपना मतलब निकालना जानते हैं। आपस में पहले जैसी मोहब्बत ही नहीं रही और ना ही पहले जैसी दुश्मनी रही। दुश्मनी में भी आला अक़दार बरकरार रखी जाती थी। पहले ज़माने के लोग मोहब्बत में दूसरे पर अपनी जान निछावर कर दिया करते थे, लेकिन आज का इंसान मामूली इख्तिलाफ पर भी इतने ज़्यादा फसाद पर उतर आता है कि इंसान सोच भी नहीं सकता। आज तो जिनको हम अपना समझते हैं वही हमारी पुश्त पर ऐसा वार करते हैं जो ज़िंदगी भर नहीं भर सकते। शेर नंबर 3, सीने आहन भी था जिससे गुदास, सीने आहन भी था जिससे गुदास, अब दिलों में वो हरारत ही नहीं। इस शेर में शायर कहते हैं कि मोहब्बत, खुलूस, सदाकत और वफ़ा जैसे जज्बात अब पकाऊ माल बन चुके हैं। आज की मादा परस्त दौर में इन जज्बात की कोई कदर नहीं, मगर एक ज़माना था कि जज्बात सख्त से सख्त दिल इंसान को मोम बना देते थे। इस बात को जिगर मुरादाबादी ने इस शेर में बयान किया है कि अब दिलों में मोहब्बत और खुलूस की गर्मी बाकी नहीं रही। लोग मफाद परस्त और मतलबी हो गए हैं। मज़हब और मुल्क व कौम का वक़ार, ख़ानदान की इज़्ज़त और अब कोई हैसियत नहीं रही इन सब बातों की। शेर नंबर 4, आदमी के पास सब कुछ है मगर एक तन्हा आदमियत ही नहीं। इस शेर में जिगर मुरादाबादी कहते हैं कि आज का दौर बहुत तरक्की याफ्ता है। साइंस ने बहुत तरक्की की है। इंसानों के पास आराम व आसाइश की चीज़ें मौजूद हैं और कई नई चीज़ें ईजाद हो गई हैं, लेकिन इंसान का दिल जज्बात व एहसासात से खाली हो चुका है। इंसान में इंसानियत और आदमियत नहीं मिलती। प्यार, खुलूस, मोहब्बत और हमदर्दी, इस तरह का कोई जज्बा इंसान के अंदर मौजूद नहीं है। आज हमारे पास सब कुछ है मगर दिल में इंसानियत नहीं। सच्चाई से भरा हुआ ये शेर हमारे माशरे की अक्कासी करता है और हमारे मुंह पर एक तमाचा भी है। शेर नंबर 5, सिर्फ नकाली है मगरिब की जिगर, शेर में जब मशरिकियत ही नहीं। इस शेर में जिगर मुरादाबादी तमाम शोहरा की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं कि ये सब मगरिब की अंधी तकलीद करते हुए बंदर की तरह इनकी नकाली करते हैं। इनकी तहरीरों में मगरिबी असरात नज़र आते हैं।
بندر کی طرح ان کی نقالی کرتے ہیں. ان کی تحریروں میں مغربی اثرات نظر آتے ہیں. مشرقی اقدار و تہذیب اور خصوصاً اسلام کے اصولوں سے منحرف ہوتے جا رہے ہیں. مغرب کی ترقی نے ان کی عقل و شعور پر پردہ ڈال دیا ہے. یہ نام نہاد اہل قلم مغرب کی نقال کر کے سمجھتے ہیں کہ ہم ترقی کر لیں گے. ایسا نہ ہوا ہے اور نہ ہی ہو سکتا ہے. درجہ ذیل سوالات کے جوابات دیجیے. سوال نمبر 1، علم و حکمت کس وجہ سے اب علم و حکمت نہیں رہے؟ علم و حکمت بدطینیت ہونے کی وجہ سے علم و حکمت نہیں رہے. بدطینیت ہم کہیں گے بد فطرت ہونا. ٹھیک ہے جی، بد فطرت ہونے کی وجہ سے اب علم و حکمت نہیں رہے. سوال نمبر 2، اس غزل میں ہی نہیں کیا ہے؟ اس غزل میں ہی نہیں ردیف ہے. سوال نمبر 3، اس غزل کے مقطع میں شاعر کا تخلص کیا ہے؟ اس غزل کے مقطع میں شاعر کا تخلص جگر ہے. اب ہم لوگ آ جاتے ہیں درست جواب پر نشان لگائیں. اس میں ہمارے پاس پہلا ہے، علم و حکمت کے لیے انسان کو ہونا چاہیے. کیسا ہونا چاہیے؟ پاک طینیت یعنی اچھی فطرت کا ہونا چاہیے. غزل کے مطابق زندگی کے لیے ضروری ہے، کیا چیز ضروری ہے زندگی کے لیے؟ صداقت. اس کے بعد نمبر 3 ہے، غزل کی ردیف کیا ہے؟ غزل کی ردیف ہے ہی نہیں. غزل میں شعر ہیں کتنے؟ 5. غزل میں 5 شعر ہیں. ٹھیک ہے جی. اس غزل میں مصروں کی تعداد کتنی ہے؟ 10. جب 5 شعر ہے تو ظاہر ہے آٹومیٹیکلی آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ 10 شعر ہوں گے اس کے اندر. اب ہے خالی جگہ درست الفاظ سے پر کریں. وہ محبت وہ عداوت ہی نہیں. نمبر بے ہے صرف نقالی ہے مغرب کی جگر. پھر نمبر جیم ہے سینہ آہن بھی تھا جس سے گداس. یہ شعر بھی ہے، اس میں سے سارے یہ تینوں شعروں کے مصرے لیے گئے ہیں. اچھا جی، اس غزل کا جو بھی بہت کچھ اہم تھا میں نے سب آپ کو کرا دیا ہے، تشریحات وغیرہ. اب آپ لوگوں کو چاہیے کہ اسے زیادہ سے زیادہ پڑھیں، اس کے زیادہ سے زیادہ اس کو دیکھیں اور اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے اور اسے سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے. کیونکہ دیکھیے اب پھر سے سنا ہے لاک ڈاؤن ہو جائے گا. لاک ڈاؤن اول تو پہلے صحیح سے کھلا ہی نہیں تھا اور جس طرح کھلا اس میں آپ لوگوں کو معلوم ہے. اس میں ضروری ہے کہ آپ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ اس سے فائدہ اٹھائیں، خود بھی فائدہ اٹھائیں، دوسروں کو بھی اس کے شیئر کریں. اوکے جی، اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.